काली बहू का पति लाया बॉनी सौतन। किससे पूछकर? मैं पूछता हूँ, आखिर किससे पूछकर आपने मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के उस काली कलूटी लड़की से तय कर दी? मैं ये शादी नहीं करूंगा। अरे मैं जुबान दे चुका हूँ, सुमन ही इस घर की बहू बनेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अजी आप ये क्या बोल रहे हो? आकाश बेटा, तुझे तेरी माँ की कसम, जिद छोड़ दे और कर ले ये शादी। आकाश अपने पिता हरगोविंद के फैसले के आगे हार मान जाता है और सुमन से शादी कर लेता है। इसलिए कि सुमन का रंग काला था, आकाश इस शादी से जरा भी खुश नहीं था। शादी की रात सुमन पूरा वक्त कमरे में अकेली बैठी हुई आकाश के आने का इंतजार करती रही। तभी सुबह होने पर आकाश कमरे में आया। आकाश, कल रात आप कहाँ चले गए थे? बताया भी नहीं। अच्छा, तो अब मुझे कहीं आने जाने के लिए तुझे बताना पड़ेगा। कान खोल कर सुन ले काली कलूटी, अपने काम से काम रख। मेरी बीवी बनने की जरूरत नहीं और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये सुनकर काली बहू आंसू भरी आंखों के साथ कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने पूरे समाज के सामने मुझसे शादी करके मुझे अपनी पत्नी बनाया है। झूठी थी वो शादी, वो 7 फेरे, ये मंगलसूत्र और तेरी मांग का सिंदूर, सब कुछ, ये सब कुछ मेरे लिए बस एक झूठ है। आकाश के कहे इस कड़वे सच और उसके हाथों ठुकराए जाने के हादसे ने उस काली बहू को तोड़ कर रख दिया। सुमन फूट फूट कर रोती हुई खुद से सवाल करती रही, क्यों, आखिर क्यों ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? भगवान, इसलिए कि मैं काली हूँ? क्या मुझे जीने का, खुश रहने का, प्यार पाने का हक नहीं? आखिरकार थक हार कर बेचारी काली बहू ने इसे अपनी बुरी किस्मत समझकर हालातों से समझौता कर लिया। वहीं आकाश काम के सिलसिले में मुंबई चला आया, जहां उसकी मुलाकात मोना से एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस में हुई। मोना का दूधिया गोरा रंग और मॉडर्न लुक देखकर आकाश मन ही मन कई तरह की ख्वाहिशें बुनने लगा। यार क्या मक्खन जैसी बॉडी है, ये बिल्कुल वैसी है जैसी बीवी मुझे चाहिए थी। बस जरा सी हाइट से मार खा गई, मगर ये मेरी देसी काली बीवी से तो लाख गुना सुंदर है। You are Akash, right? I am Mona. Mona Couturier. Akash, nice to meet you, ma'am. Aha, don't call me ma'am. Call me Mona. मोना से हुई कुछ ही देर की मुलाकात में आकाश के दिलो दिमाग से अपने शादीशुदा होने का ख्याल निकल गया और अगले कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। जिसके बाद आकाश बॉनी मोना से शादी करके घर ले आता है, जहां नर्मदा अपनी बॉनी बहू को देखकर कहती है, अरे आकाश बेटा, ये किसका खोया हुआ बच्चा घर उठा लाया है? ओह, यू आर जस्ट शट अप। मैं क्या तुम्हें बच्ची दिखाई देती हूँ? आकाश बेबी, कौन है ये बॉडम बुढ़िया? माँ, इससे मिलो, ये मोना है मेरी पत्नी। सामने खड़ी अपनी बॉनी सौतन को देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। आकाश, आपने मुझे मेरी इस बॉनी सौतन के लिए धोखा दिया। हे यू टेमरिंडा, मैं बस हाइट से जरा सी छोटी हूँ, कम से कम तुम्हारी जितनी काली कलूटी नहीं। अरे मेरी 3 फुटिया सौतन, इतनी हाई हील्स पहनकर क्या तू खुद को 30 मार खा समझती है? एक बार ये हील्स तो उतार। ये सुनकर बॉनी सौतन घमंड दिखाते हुए कहती है, सच बोरिंग पीपल। आकाश डार्लिंग, हमारा कमरा कहाँ है? मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, मुझे कमरे में ले चलो। हाँ चलो मोना। आकाश मोना को कमरे में लेकर चला जाता है। वहीं काली बहू सुमन फूट फूट कर रोती है। तभी उसका ससुर हरगोविंद कहता है, नहीं सुमन बहू, ये वक्त हार मानकर बैठने का नहीं है। तो आखिर और क्या करूं मैं बाबूजी? मैं अपने और आकाश जी के रिश्ते को बार बार मौका देती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि एक ना एक दिन वो मुझे अपना लेंगे। मगर वो तो मेरी बॉनी सौतन ले आए। उन्होंने मेरी बॉनी सौतन को उसके छोटे कद के साथ तो अपना लिया, फिर क्यों मुझे मेरे काले रंग के लिए ठुकरा दिया? शायद मेरी किस्मत में खुशियां हैं ही नहीं। बहू, कभी कभी हमें अपने हिस्से और अपने हक की खुशियां छीननी पड़ती हैं, इसलिए ये लाचारी छोड़कर अपने हक के लिए लड़। ये सुनकर सुमन अपने आंसू पोंछकर अपने कमरे में जाती है, जहां मोना को मजे से बेड पर सोता हुआ देखकर वो उसे गोद में उठाकर जमीन पर पटक देती है। हाउ डेयर यू, ये क्या बदतमीजी है? यू ब्लडी ब्लैक बर्गर, तुमने मुझे नीचे गिराया। ओ ले 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 ले, मेरी बॉनी सौतन को गुस्सा आ रहा है? मैं तो डर गई। ये बेड मुझ जैसे लंबे लोगों के सोने के लिए बनाया गया है, तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? तुम सोना इस बेड के नीचे। हाउ मीन दैट, मैं इस 1.5 फुटिया जगह में नहीं सोने वाली। अरे तुम कौन सा खली हो, चुपचाप यहीं सो।
सुमन को अपनी बौनी सौतन के साथ ऐसा पेश आता देखकर आकाश गुस्से में काली बहू को एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसकी कलाई पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोना के साथ ऐसा सलूक करने की? निकलो यहाँ से। आकाश सुमन को कमरे से निकाल देता है। अगली सुबह सुमन जब घर की सफाई कर रही होती तभी मोना वहां आ जाती है। इस कैपुचिनो ने कल रात मुझे बहुत परेशान किया था, उसका बदला तो लेना बनता है। ये कहकर बौनी सौतन अपनी नुकीली सैंडल से बेचारी काली बहू की उंगलियों को कुचल देती है। आह! माँ, मेरा हाथ, मेरा हाथ! क्या हुआ मेरी काली सौतन? दर्द हो रहा है? आइंदा मोना से सोच समझ कर पंगा लेना। अब जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, और हाँ, गलती से अपना काला रंग कॉफी में मिलाकर मत ले आना। ये कहकर बौनी सौतन जाकर ठाठ से सोफे पर बैठ जाती है, जहाँ उसकी सास नर्मदा कहती है, क्या बात है मेरी बौनी बहू, क्या मजा चखाया तूने इस कल्लो माई को। वैसे ये डायलॉग तुझ पर ही बना है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मम्मी जी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मुझे ताने मार रही हैं? अरे मैं तो बस तेरी तारीफ ही कर रही थी बहू। अरे ओ मेरी काली सौतन, जल्दी से कॉफी लेकर आ। अरे आ गया, ये लो मेरी बौनी सौतन। ये क्या है? मैंने तुम्हें कॉफी बनाने को कहा था। चेहरे के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी कालिक जम गई है क्या? मेरी बौनी सौतन, तुम्हें कॉफी की नहीं बल्कि इस कॉम्प्लेन की जरूरत है। एक तो मैं तुम्हारे बारे में इतना सोच रही थी, मगर भलाई का तो जमाना ही नहीं। मैं सब समझती हूँ, तू मेरे नाटेपन का मजाक बना रही है, मैं तेरा गाल लाल कर दूंगी। ये कहकर बौनी सौतन सुमन को मारने के लिए बहुत उछलती है, मगर उसके चेहरे पर पहुंच नहीं पाती, जिसे देखकर नर्मदा लोटपोट होकर हंसने लगती है। अरे रे मेरी बौनी सौतन, क्यों अपना खून जला रही हो? पहले हाइट बढ़ाओ, वरना मुझे थप्पड़ मारने का ख्वाब ही रह जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं। काली बहू और बौनी सौतन के बीच अनबन बनी रहती है। साथ ही हर दिन किसी न किसी बात पर उन दोनों के बीच नोकझोंक हो ही जाती थी। कभी बौनी सौतन चालाकी दिखाते हुए सुमन को परेशान करने के लिए पूरे घर में गंदगी फैलाती, तो वहीं काली बहू बौनी सौतन को घर से भगाने के लिए कई कोशिश करती। तभी एक दिन बौनी सौतन चोरी छिपे काली बहू के बाथरूम में आ जाती है। इस काली सौतन ने मुझे इरिटेट करके रख दिया है। भले मेरा कद नाटा है, मगर दिमाग नासा से भी तेज है। जैसे ही आज ये बाथरूम में नहाने आएगी, इस करंट की तारों में चिपकी रह जाएगी। ऐसा कहकर बौनी सौतन वहां से चली जाती है, मगर सुमन की जगह आकाश बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम के फर्श पर फैली बिजली की तार से उसे करंट लगता है। बचाओ बचाओ! ये तो आकाश है, मुझे आकाश को बचाना होगा, मगर कैसे? तभी अचानक बौनी सौतन को साइड में रखा एक लकड़ी का डंडा दिखाई देता है, जिसे लेकर वो भागती हुई आकाश के पास आती है। आकाश, इसे पकड़ो, बाहर आ जाओ, हरी अप! तभी अचानक मोना का पैर फिसल जाता है और वो आकाश के साथ करंट के तारों में फंस जाती है। फिर सुमन भागकर वहां आकर होशियारी से उन्हें बचाकर बाहर निकालती है और कभी अपने पति तो कभी अपनी बौनी सौतन के हाथ पांव मलने लगती है। मोना, आंखें बंद मत करना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मुझ पर भरोसा रखो। कुछ घंटों बाद हालात संभलने के बाद आकाश और मोना दोनों अपनी करनी पर पछताते हुए कहते हैं, सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें धोखा दिया और अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली। असली गुनहगार तो मैं हूँ आकाश। मैंने सुमन को मारने के लिए ये सब किया था। पहले मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया और तुम्हारी सौतन बनकर तुम्हारा घर उजाड़ दिया। फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। नहीं मोना, जाने अनजाने में गलती तो मुझसे भी हुई है। अपने पति को वापस पाने का जो तरीका मुझे सही लग रहा था, उसके लिए मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाया है। मुझे माफ कर देना और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत पड़ चुकी है। आखिर में सुमन अपनी बौनी सौतन को अपना लेती है और दोनों एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगती हैं। सौम्या बहू, खाना बन गया क्या? जी बाबूजी, बस अभी लाई। ये कहकर बहू अपने सास ससुर को खाना परोसती है। अरे बहू, कहाँ जा रही है? बैठ, तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। अभी मन नहीं है माँ जी, और भूख भी नहीं है। इनका कोई फोन आया था क्या? अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, आज मैं तुझे खिलाती हूँ। अचानक से सौम्या को उल्टी आने लगती है और वो भागकर बाथरूम में आती है। तभी मंजू भी उसके पीछे पीछे वहाँ आती है। बहू, तू ठीक तो है? पता नहीं माँ जी, पिछले कुछ दिनों से मन बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा है, उल्टियाँ भी हो रही है। मुबारक हो बहू, तू माँ बनने वाली है और मेरा बेटा विवान बाप बनने वाला है। अजी सुनते हो, तुम दादा बनने वाले हो और मैं दादी।
माँ बनने की खुशखबरी सुनकर सौम्या की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे ये बात विवान को बतानी होगी। सौम्या विवान को बार बार फोन करती है मगर वो फोन नहीं उठाता। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात माँ जी, विवान जी को शहर गए इतने दिन हो गए, उन्होंने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। एक बार पहले भी वो मुझे मेरे काले रंग के कारण ठुकरा चुके हैं। डरती हूँ कहीं कल को वो मेरे होने वाले बच्चे को भी अपनाने से मना न कर दे, इसीलिए मैं शहर जाऊंगी। मगर बहू, ऐसी हालत में तेरा रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ में जाना और ट्रेन में सफर करना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तेरे साथ चलूंगी। अभी तू सो जा। ये बोलकर मंजू सोने चली जाती है। तभी बूंदाबांदी होने लगती है और सौम्या खिड़की पर खड़ी होकर बारिश को देखते हुए कहती है, पता नहीं क्यों आज ऐसा एहसास हो रहा है कि ये बारिश मेरी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान लाने वाली है। एक ही डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि कहीं विवान जी ने दूसरा घर तो नहीं बसा लिया होगा। अगली सुबह सौम्या शहर जाने के लिए सामान पैक कर लेती है। तभी अनिल कहता है, सौम्या बहू, गाड़ी आ गई है, जल्दी से आ जाओ। आई बाबूजी। जा बहू, तेरे बाबूजी का आशीर्वाद तेरे साथ है। थोड़ी ही देर में सौम्या अपनी सास मंजू के साथ रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। तभी प्लेटफॉर्म पर एक अनाउंसमेंट होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 5, 2, 1, 2, 6, 4, 12 के रास्ते चलकर मुंबई को जा रही है। माँ जी, इस ट्रेन के बाद इस प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आने वाली है। सौम्या अपनी सास मंजू से ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी उसे ट्रेन की खिड़की पर अपना पति विवान एक बहुत ही सुंदर गोरी लड़की के साथ बैठा दिखता है। ट्रेन की वो बोगी पूरी तरह से फूलों से सजी होती है। ये तो मेरे पति विवान जी है, मगर इनके बगल में ये लड़की कौन बैठी है? माँ जी चलिए, यही हमारी ट्रेन है। रेलवे स्टेशन पर खड़ी काली बहू अपनी सौतन को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और सच का पता लगाने के लिए आंसू भरी आंखों के साथ उस ट्रेन में चढ़कर दूसरी सीट पर बैठ जाती है। वहीं विवान अपनी गोरी पत्नी के साथ खुशी से हंस बोल रहा होता है, ओ विवान, हमारे हनीमून के लिए तुम्हें मुंबई ही मिला था। काव्या, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपनी प्यारी सी पत्नी के साथ मुंबई के बीच पर कैंडल लाइट डिनर करूं। मैं ये सोचकर बहुत खुश हूं कि फाइनली मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है। मेरी बीवी जो मेरे साथ है। ये सुनकर काली बहू आंखों में आंसू लिए वहां आती है। विवान जी, अगर ये आपकी बीवी है तो फिर मैं कौन हूँ? विवान डार्लिंग, ये ब्लैकबेरी कौन है? काव्या, ये सौम्या है, मेरी पहली पत्नी। यू मीन टू से तुम पहले से ही शादीशुदा हो? बट तुम्हें इस कैपेचिनो के लिए रिग्रेट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स गो डार्लिंग। तभी विवान काव्या को लेकर ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से जाने लगता है। तभी काली बहू अपने पति विवान को रोते हुए उसे रोककर कहती है, विवान जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिंदगी के जिस मोड़ पर मुझे आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी मोड़ पर आप मुझे मेरी सौतन के लिए अकेला छोड़कर जा रहे हैं। देखो, इस रेलवे स्टेशन पर तमाशा मत करो, आया समझ में? घर चल सौम्या बहू, हम वहाँ आराम से बैठकर बात करेंगे। मंजू बेचारी काली बहू को लेकर अपने घर आ जाती है और अनिल को विवान की दूसरी शादी के बारे में बताती है। इतने में विवान अपनी गोरी पत्नी काव्या के साथ वहां आता है और गुस्से में तमतमाया अनिल विवान को थप्पड़ मारकर कहता है, ऐसा करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कितना भरोसा करती थी बहू तुझ पर। हाँ, तेरे शहर जाने के बाद इतने महीने बेचारी बहू पर क्या बीती है वो मैंने और तेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा है। तेरी वजह से मेरे घर के लक्ष्मी की आंखों में आंसू आई है। बंद कीजिए ये प्रवचन। उफ, मेरे तो कान पक गए हैं। विवान, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे माँ बाप इतने जाहिल गवार हैं। एक तो तुम दोनों ने मेरे पति की शादी जबरदस्ती इस काली कलूटी से कर दी। ऐसे में विवान की अपनी खुशी का क्या? काव्या बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो इस शादी से कभी खुश था ही नहीं। अगर आप मुझसे शादी करके खुश नहीं थे तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? जवाब दीजिए, क्यों दिया मुझे अपनी पत्नी का दर्जा? हो गई मुझसे गलती, मगर अब मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, आपको मेरे साथ रहना होगा। अगर फिर भी मैं आपके दिल में जगह नहीं बना पाई तो मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। विवान सौम्या की शर्त मान लेता है और फिर विवान और सौम्या एक साथ एक कमरे में रहते हैं। एक सुबह, विवान, मैं इस घर में रहकर बोर हो चुकी हूँ। देखो ना, मौसम कितना रोमांटिक है। क्यों ना हम दोनों हिल स्टेशन चले? विवान जी,
मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। आज से अगले कुछ दिनों तक मेरी रूटीन चेकअप है। आप चल रहे हैं ना? नो, बिकॉज विवान मुझे लेकर हिल स्टेशन जा रहा है। नो काव्या, इस वक्त सौम्या को मेरी ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर काली बहू का मन खुशी से भर जाता है, जिसके बाद विवान उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। साथ ही सौम्या को तकलीफ ना हो इसलिए गाड़ी भी धीरे चलाता है और उसके खाने पीने का भी अच्छे से ख्याल रखता है। देख रही हो भाग्यवान, हमारा बेटा बदल रहा है। अजी ये तो होना ही था। माँ बाप बनने का एहसास होता ही ऐसा है कि पति पत्नी चाह कर भी अलग नहीं हो पाते। एक रात जब सौम्या और विवान कमरे में होते हैं तभी सौम्या खुशी से कहती है, मेरे बच्चे ने लात मारा। क्या सच में? ये कहकर विवान सौम्या के पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे को महसूस करके खुश होने लगता है। किक वन मोर माय बेबी। तभी कमरे के अंदर आकर काव्या ताली बजाकर कहती है, वाह विवान, अपनी काली बीवी पर बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें। कल तक तुम मुझसे बड़े बड़े वादे किया करते थे, सब कुछ बस एक झूठ था। यू नो व्हाट, तुम इस काली बहन जी को ही डिजर्व करते हो। अच्छा हुआ जो मैंने अपने पिछले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं किया था। आई एम लीविंग। ये कहकर पैसों की लालची काव्या सौम्या और विवान की जिंदगी से चली जाती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद काली बहू एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। थैंक यू सो मच सौम्या, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे काले रंग के कारण तुम्हें हमेशा ठुकराया है और तुम्हें ठुकरा कर मैंने दूसरी शादी भी कर ली। मेरा वो फैसला बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो प्लीज। विवान जी, ये जिंदगी ट्रेन के उस सफर की जैसी है जहाँ हमें कई लोग मिलते हैं मगर वो हमारी मंजिल नहीं होते। ये बात अलग है कि कभी कभी हमें उन लोगों से लगाव हो जाता है। भूल जाइए सब कुछ। आखिर में विवान अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। मगर जब कभी सौम्या रेलवे स्टेशन या ट्रेन पे देखती है तो उसके मन में अपनी सौतन की भूली हुई याद ताजा हो जाती है, क्योंकि जिंदगी का कड़वा सच ये भी है कि कुछ बातें भुलाई नहीं भूलती।